हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्किल आइडिया के 10th बिहार बोर्ड के छात्र और छात्राओं, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको मार्क्स ही नहीं बल्कि आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके जीवन से जुड़ी हुई काफी अच्छी जानकारियां, काफी कुछ सीखने का मौका मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं जैव प्रक्रम पोषण की एक बहुत ही खास टॉपिक, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम क्या है, मानव पाचन तंत्र है। कि आखिर जो मानव है, हम जो मानव मनुष्य हैं, इन मनुष्यों में, हम मानवों में कैसे किसी भी भोजन को पचाने की प्रक्रिया, कैसे किसी भी भोजन को पचाने का जो एक तंत्र है, एक सिस्टम है, वो सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे सिस्टम हमारा काम करता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम डिटेल से स्टडी करेंगे, डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का ये सेशन, आज का ये बहुत मजेदार, बहुत बेहतरीन सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं मानव पाचन तंत्र के बारे में, जहां पे वन शॉट में हम पूरा का पूरा ये पाचन तंत्र, पूरा का पूरा हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कि मनुष्यों में भोजन पचाने की प्रक्रिया आखिर कैसे होती है, इस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में काफी जानकारियां ऐसी हैं जो जानकारियां आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी 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 ज्यादा अच्छा रोल प्ले करने वाली हैं। काफी मार्क्स आपके इससे आ सकते हैं, काफी मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपको इस सेशन की काफी जरूरत है और इस सेशन को देखने के लिए आपको अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर पूरे सेशन में लगातार हमारे साथ जुड़ना होगा। एक भी मिनट, एक भी सेकंड को स्किप मत करना, कहीं कोई जानकारी तुमसे छूट ना जाए और वो जानकारी से अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए तो कहीं तुम्हें वहां पे पश्चाताप ना हो, कहीं वहां पछतावा ना हो कि काश काश मैंने वो एक सेकंड की पढ़ाई और कर ली होती तो मेरा ये, हमारा ये क्वेश्चन, हमारा ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स हमारे क्या हो जाते, अपने हो जाते। तो बच्चों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप इस सेशन से काफी कुछ सीखने वाले हैं, तो इस सेशन से जुड़े रहिएगा। आइए सेशन का प्रारंभ करते हैं, सेशन का स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमारे आज का टॉपिक है मानव पाचन तंत्र के बारे में। ये टॉपिक कहां से आया, हमारे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम का एक भाग जिसका नाम क्या है, पोषण। उस पोषण से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस पूरे सेशन में हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे साथ बने रहना है और हमारे इस पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे से समझना है, ताकि आपका एक भी मुद्दा, एक भी टॉपिक, एक भी लाइन, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। आज का हमारा ये सेशन मानव पाचन तंत्र जैव प्रक्रम पोषण से संबंधित है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्यों के अंदर जो पाचन होता है, मनुष्यों के अंदर जो पोषण होता है, वो पोषण आखिर कैसे होता है, उन पोषण में आखिर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो आज का ये सेशन हमारे लिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड है हमारे मानव पाचन तंत्र से, कि हमारे मानव पाचन तंत्र में कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन से अंग हैं, आखिर ये पाचन तंत्र क्या होता है, आखिर ये अंग तंत्र क्या होता है। पहले इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारियां ले लेते हैं। आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे छात्रों कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, हमारे शरीर की सबसे जो सूक्ष्म इकाई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोशिका, उसका नाम है सेल। और उस सेल से मिलकर के क्या बनता है, बहुत सारे सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं, तब बनता है हमारा एक उत्तक, और बहुत सारे उत्तक जब आपस में मिलते हैं तब हमारा बनता है एक अंग, और बहुत सारे अंगों को मिलने से बनता है हमारा अंग तंत्र। तो ये जो अंग तंत्र है, इन अंग तंत्रों में बहुत सारे अंग होते हैं जो बहुत सारे उत्तकों से मिले हुए होते हैं, और हर उत्तक बहुत सारी कोशिकाओं से मिला हुआ होता है। तो आइए जानकारी लेते हैं हमारे इस अंग तंत्र का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पाचन तंत्र। आखिर ये पाचन की प्रक्रिया कैसे संभव हो पाती है एक मनुष्य में, एक मानव में। तो सबसे पहले अगर हम पोषण को विभाजित करें, सबसे पहले अगर हम मानव के अंदर जो पोषण है, उस पोषण को अगर विभाजित करें, तो पोषण को हमने 5 स्टेप्स में समझना है। हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स करने का मतलब 5 सीढ़ियां हैं, जिस सीढ़ियों को चढ़ करके हमारा भोजन क्या होता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा भोजन हमारे लिए ऊर्जा इकट्ठा करता है। सबसे पहला जो स्टेप है प्यारे बच्चों, उसका नाम है अंतर्ग्रहण। पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होती है समझोगे। तो अंतर्ग्रहण मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं,
अगर हम अपने भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। अंतर्ग्रहण क्या है कि अगर हम भोजन ले रहे हैं, अगर हम भोजन कर रहे हैं तो उस भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, शरीर के अंदर में लेने की जो प्रक्रिया है, जो उसको शरीर के अंदर ले पाती है, उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। यानी कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, भोजन ग्रहण करने की जो प्रणाली है, कैसे ग्रहण करते हैं भोजन, तो हमारे पास भोजन से सजा हुआ एक थाल होता है जिसमें से हम रोटी के टुकड़े को अपने हाथों की सहायता से उठाकर अपने मुख में डालते हैं, अपने मुंह में डालते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई मेरे प्यारे दोस्त, इसको नाम क्या दिया गया, अंतर्ग्रहण दिया गया। तो कोई दूसरा बच्चा आपसे पूछे कि बाबू क्या है अंतर्ग्रहण, तो सिंपल सा बताना कि अगर हम किसी भी चीज को अपने हाथों से उठा करके अपने मुख के अंदर डालते हैं, तो ये मुख के अंदर डालने की जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा अंतर्ग्रहण। तो ये हमारा क्या हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया। दूसरा हो गया हमारा बच्चा पाचन। पाचन क्या है, तो अगर हमने भोजन को ग्रहण कर लिया, हमने भोजन कर लिया, भोजन को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद अब उस भोजन को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे। उन टुकड़ों को हम क्या करेंगे, हम अपने भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं और उन टुकड़ों से फिर हम क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। उन टुकड़ों से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। यानी किसी भी भोजन को, तुम 4 रोटी खाते हो, 10 रोटी खाते हो, उस किसी भी भोजन को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में भी विभाजित करें, छोटे छोटे कणों में, पार्टिकल्स में अगर हम उसको तोड़ते हैं, विभाजित करते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे। तो पाचन क्या है कि हम अगर भोजन को सरल अणुओं में तोड़ते हैं, अगर हम अपने भोजन को सरल अणुओं में तोड़ते हैं, तब उसको क्या बोलेंगे बाबू, उसको बोलेंगे कि वो हम क्या कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं। भोजन लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण, भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया पाचन। तीसरा हमारे पास आता है अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। अवशोषण क्या है, तो अगर हमने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, टुकड़ों में तोड़ लिया, तोड़ने के बाद अब क्या होगा, अब हम उसे अपने रक्त के अंदर मिश्रित करेंगे, मतलब अपने रक्त के अंदर उसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो अपने भोजन को सोख करके अगर हम उसे अपने रक्त में मिलाते हैं, यानी कि पोषक तत्वों को अपने खून में मिलाते हैं, रक्त में मिलाते हैं, ताकि वो शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच पाए, ताकि वो शरीर की बाकी सारी कोशिकाओं तक पहुंच पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है हमारा स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, जिसको हम आत्मसातीकरण भी बोलते हैं। किसी किसी किताब में आपको आत्मसातीकरण लिखा लिखा हुआ मिल जाएगा, किसी बुक में आपको स्वांगीकरण लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों चीजें सेम है। ये चीजें होती क्या है कि जब हमारी भोजन रक्त में मिश्रित हो जाती है, तब वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है और वो कोशिका क्या करते हैं, उस भोजन से ऊर्जा निकालते हैं, उस भोजन से ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण बोलेंगे। पहला सीढ़ी क्या है, पहला सीढ़ी है अंतर्ग्रहण, हमने भोजन को अपने शरीर के अंदर डाला। दूसरा सीढ़ी है हमारा पाचन, जिसमें हमने भोजन को काफी सरल अणुओं में तोड़ दिया, काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स में सरल अणुओं में तोड़ा। और तोड़ने के बाद तीसरा हमारा आता है अवशोषण, जिसमें क्या होता है, हमने उस पार्टिकल्स को अपने ब्लड के अंदर मिश्रित कर लिया, अपने रक्त के अंदर मिश्रित कर लिया। और मिश्रित करने के बाद हमारा फिर आता है हमारा स्वांगीकरण, इसमें क्या हुआ, जिसमें हम अपने भोजन को रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं और प्रत्येक कोशिका उस भोजन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निष्कासन करते हैं, अपनी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, स्वांगीकरण बोला। और एक आखिरी प्रक्रिया है जिसका नाम है उत्सर्जन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, निष्कासन भी बोलते हैं। ये निष्कासन की जो प्रक्रिया है मेरे प्यारे दोस्त, ये निष्कासन की प्रक्रिया होती है कि अगर हमारे पास शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ या फिर कोई ऐसा भोजन जो हमारे शरीर द्वारा पचाया नहीं गया हो, कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल हो, कोई ऐसा खराब चीजें हो जो कि हम अपने शरीर से पचा नहीं पाते हैं, उसको अपने शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, यानी कि अपशिष्टों को शरीर के बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ये 5 सीढ़ियां हैं, ये 5 हमारे प्रोसेस है, जिन प्रोसेस से होकर के मनुष्यों का क्या होता है, पोषण होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम आपका पाचन तंत्र का है, ये आपके मनुष्य के पोषण कैसे कैसे होते हैं, ये पोषण का डायग्राम है कि आखिर ये इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। ये सारे अंगों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे।
फिलहाल हमने 5 स्टेप्स को समझ लिया। सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण, जिसमें हम अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। दूसरा आता है हमारा पाचन, जिसमें भोजन को हम लोग सरल अणुओं में तोड़ते हैं। तीसरा आता है हमारा अवशोषण, जिसमें हम अपने भोजन को अपने छोटे-छोटे जो टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को हमने क्या किया, उन टुकड़ों को हम अपने भोजन के अंदर मतलब अपने रक्त के अंदर मिश्रित करते हैं और मिश्रित करने के बाद स्वांगीकरण के द्वारा वो रक्त हमारी कोशिकाओं तक हमारे भोजन को लेकर जाता है, हमारे भोजन को पहुंचाता है और फिर प्रत्येक कोशिका उस भोजन से क्या निकालती है, प्रत्येक कोशिका उस भोजन से ऊर्जा का उत्पादन करती है और प्रत्येक कोशिका द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, उपयोग होता है, उसके बाद हमारे शरीर में जो बचे हुए भोजन है, जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया, उत्सर्जन बोल दिया, यानी कि निष्कासन बोल दिया। पांचों स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 5 स्टेप्स ज़्यादा मुश्किल थे नहीं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोग आगे आने वाले टॉपिक की बात करते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है बच्चा? वो टॉपिक है कि आखिर हमारा जो पहला अंग है इस अंग तंत्र का, आखिर हमारा जो पहला अंग है इस अंग तंत्र का, उस अंग तंत्र के पहले अंग में हमें क्या पढ़ना है? हमारा पहला अंग, उसका नाम क्या है बच्चों? हमारे पहले अंग का नाम है मुख। हमारे पहले अंग का नाम क्या है? मुख है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओरल कैविटी बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बकल कैविटी भी बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बकल कैविटी भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग मुख गुहा भी बोलते हैं। ये हमारे यात्रा की शुरुआत है, ये हमारे पोषण की जो प्रक्रिया है, उस पोषण की प्रक्रिया की शुरुआत है कि जब हम अपने भोजन को अपने मुख के अंदर डालेंगे, तो हमारा जो मुख है, हमारी जो मुख गुहा है, हमारा जो ओरल कैविटी है, बकल कैविटी है, आखिर उस भोजन के साथ क्या करेगी? आखिर वो भोजन मुख में जाने के बाद क्या होता है? इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे हम लोग अपने इस टॉपिक में, जिसका नाम क्या है? मुख, यानी कि ये हमारा पहला अंग, हमारा पहला ऑर्गन, जिसमें हमारा पाचन की प्रक्रिया, हमारे पोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसको क्या बोलते हैं? हम मुख बोलते हैं और इस मुख को हम लोग क्या बोलेंगे? मुख गुहा भी बोलेंगे। तो आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें क्या-क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी शारीरिक संरचना की कि आखिर मुख में क्या-क्या चीजें पाई जाती हैं। तो अगर अपने मुख को खोलोगे तो मुख में तुम्हें क्या-क्या दिखाई देगा वो समझो। सबसे पहले दिखाई देगा तुम्हें दांत। दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? दांत होते हैं कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं हमारे एक मनोवयस्क मानव में। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। दांतों के 4 प्रकार होते हैं। एक का नाम है इंसिजर, एक का नाम है तुम्हारा कैनाइन, एक का नाम है मोलर, एक का नाम है प्रीमोलर। ये 4 हमारे पास दांत होते हैं। 4 दांत होते हैं। कौन-कौन से दांत होते हैं सर? एक होता है सर आपका इंसिजर, एक होता है आपका मोलर, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है कैनाइन। एक का नाम होता है कर्तनक, एक का नाम होता है रदनक, एक का नाम होता है चवर्णक और एक का नाम होता है बाबू अग्रचवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कर्तनक यानी कि इंसिजर, रदनक यानी कि हमारा कैनाइन, चवर्णक यानी कि हमारा मोलर और अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर। ये 4 प्रकार के हमारे पास दांत होते हैं। क्या-क्या काम है इनके? कर्तनक का काम होता है काटना। अगर हम भोजन खाते हैं, जैसे मान लो कि हमने मूली, गाजर या कोई भी चीज़ ऐसा खाया जो कि हार्ड होता है, तो उस हार्ड चीज़ को काटने के लिए हमारे मुख के आगे में क्या होते हैं? इंसिज़र होते हैं। हमारे मुख के आगे में कर्तनक होते हैं, जो किसी भी भोजन को काटने का काम करते हैं। दूसरा है हमारे पास रदनक, रदनक यानी कि कैनाइन। कैनाइन जो होता है वो उन मतलब मनुष्यों में या उन प्राणियों में ज़्यादा नुकीला और ज़्यादा तेज होता है जो मांसाहार करते हैं। जो आप में से चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि नॉन वेजिटेरियन होंगे, जो कि और भी चीज़ें खाते होंगे जिसमें मांस हो। तो उनको मांस को फाड़ने के लिए, मांस को उन्हें नोचना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है। उस मांस को फाड़ने के लिए हमारे पास एक दाँत होता है जिसका नाम क्या है? कैनाइन है और ये कैनाइन हमारे मुख के आगे वाले हिस्से में होते हैं। जिन लोगों के ज़्यादा मांसाहारी लोग होते हैं, जो मांस-मछली ज़्यादा खाते हैं, उनका ये जो कैनाइन है वो क्या होता है? वो काफ़ी नुकीला होता है। उसके बाद आता है हमारा चवर्णक और अग्रचवर्णक जो क्या करता है?
भोजन को पीसने का काम करता है। एक ने हमारे भोजन को काट दिया, काटने के बाद उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया, बाँटने के बाद एक ने हमारे मांसाहार को या फिर भोजन को फाड़ने का काम किया। चीरने-फाड़ने के बाद अब उसे क्या किया जाएगा, इस वाले हिस्से में उसे पीसा जाएगा, जिसका काम किसका है, चवर्णक का और अग्रचवर्णक का है। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, दाँत होते हैं। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा हमारे पास आता है जीभ। जिह्वा जिसको बोलते हैं, वो जीभ क्या होती है, जीभ हमारी एक मांसल संरचना होती है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, जो मांसल संरचना क्या करती है, हमारे भोजन को स्वाद पता करने के लिए कि भोजन का स्वाद कैसा है, मीठा है, तीखा है, खट्टा है, किस प्रकार का हमने भोजन किया है, किस प्रकार का चीज हमने अपने मुख के अंदर लिया है, उसके स्वाद को पता करने का काम किसका है, उसके स्वाद का पता करने का काम हमारे जिह्वा का है, हमारे जीभ का है, जिसपे मौजूद बहुत सारी कलिकाएं जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, वो स्वाद कलिकाएं क्या करती हैं कि उस भोजन को स्वाद को पता करती हैं, उस भोजन के स्वाद को फील करती हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने जो भोजन किया वो मीठा था, तीखा था, खट्टा था या नमकीन था। ये सारा कुछ बताने का काम किसका है, जीभ का है। जीभ का एक और काम है कि ये भोजन को क्या करता है, मिक्स करने का काम करता है कि मान लो कि इधर हमने खाना खा रहे हैं, इधर हम चबा रहे हैं, उस भोजन को इस साइड लाने के लिए हमारा जीभ क्या करता है, उसको इस साइड लेकर के आता है। ये काम हमारे जिह्वा का है। तीसरा है हमारे पास लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होते हैं, लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है सबलिंगुअल, एक का नाम होता है सबमैंडिबुलर, एक का नाम होता है पैरोटिड। ये 3 प्रकार की हमारे पास लार ग्रंथियां होती हैं, जिनके अंदर से लार सेक्रेट होता है, लार निकलता है। लार क्या है, लार एक प्रकार का द्रव है, लार एक प्रकार का तरल है, जिस तरल में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो एंजाइम्स हमारे भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, जो एंजाइम्स हमारे भोजन के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करते हैं, स्टार्च को तोड़ने का काम करते हैं। कितने प्रकार की होती हैं लार ग्रंथियां, 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ये 3 हमारे पास क्या आती हैं, लार ग्रंथियों के प्रकार होते हैं। क्या निकलता है इनमें से, इनमें से लार निकलता है। लार एक प्रकार का द्रव है, लार एक प्रकार का तरल है, जो तरल क्या करता है, भोजन में मौजूद स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं को तोड़ने का काम करता है और इसे सरल अणुओं में तोड़ देता है। तो हम लोग पढ़ते हैं शारीरिक संरचना के बारे में। सबसे पहले आता है दांत, जो क्या करता है, भोजन को चबाने में और भोजन को काटने में हमारी सहायता करता है। जो भोजन को काटने में, भोजन को चबाने में हमारी हेल्प करेगा, उसका नाम क्या है, दांत है। दूसरा आता है हमारे पास जीभ, जो क्या करता है कि हमारे पास एक मांसल अंग होता है। जीभ हमारा एक क्या है, मांसल अंग है, जो भोजन के स्वाद पता करने में हमारी मदद करता है, जो भोजन के कैसा वो भोजन है, मीठा, तीखा, नमकीन, ये सारा कुछ पता कराने का काम किसका है, जीभ का है। इसके अलावा लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3 होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा ताकि आपके पास एक अपना खुद का सेल्फ नोट्स हो और ये सेल्फ नोट्स आपको हेल्प करे किसमें, ये सेल्फ नोट्स आपको हेल्प करे आपके आने वाले रिवीजन में, आपके आने वाली पढ़ाई में। तो हमारे पास जो दांत है भोजन को चबाने और काटने के लिए, हमारा जो जीभ है वो स्वाद कलिकाओं के द्वारा भोजन के स्वाद का पता लगाती हैं। हमारी जो लार ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ये क्या करती हैं, ये हमारे भोजन में क्या निकालती है, लार का स्राव करती हैं। जो लार क्या होता है, सलाइवा होता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो एंजाइम्स आपके भोजन में जो मौजूद स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ये तोड़ती है, सरल अणुओं में, सरल चीजों में इसको तोड़ने का काम करती है कौन, लार। शारीरिक कार्य की अगर बात करते हैं, शारीरिक कार्य में अगर हम यांत्रिक कार्य की बात करते हैं, तो हमारा जो मुख गुहा है, हमारे पास जो शरीर के अंदर जो मुख है वो क्या करती है, वो सबसे पहले तो भोजन को काटते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद उस भोजन को बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल एक महीन बारीक चीजों में, बारीक पीसेस में उसको काट देते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें क्या करना है, हमें किसी चीज का जूस निकालना है, हम क्या करते हैं, पहले उसको काटते हैं, काटने के बाद मान लो कि आम का जूस निकालना है। आम का जूस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आम को काटेंगे, काटने के बाद उसको अलग अलग करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आम डाल देंगे छिलका सहित, सारा कुछ नहीं। तो भोजन जैसे ही हम करते हैं, सबसे पहले हमारा जो दांत है, हमारे दांत क्या करते हैं कि उस भोजन को चबाते हैं और चबा करके भोजन को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते हैं। उसके बाद आता है हमारा रासायनिक काम, कि रासायनिक काम में क्या होगा कि जब भोजन में जब लार मिश्रित हो जाएगा,
भोजन के अंदर जब हम लार को मिश्रित करेंगे तो लार मिश्रित होने के बाद हमारा जो भोजन है वो एक चिकना और मुलायम पिंड में बदल जाएगा, एकदम चिकना और मुलायम पिंड में बदलेगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा बोलस। क्या नाम होगा बच्चा, बोलस नाम होगा। तो बोलस क्या है, जब भोजन के अंदर हम जब जीव के द्वारा अपने लार को मिश्रित करते हैं तब उसको क्या बोलेंगे, हम बोलस बोलेंगे। वो जो हमारा पिंड निकलेगा, जैसे कि हम लोग खाना खाए, खाना खाने को चबाए, चबाने के बाद वो क्या हो गया, उसमें लार मिश्रित हो गया। अब जब खाना हमारा जो मुलायम सा एक पिंड बनता है, मुलायम सा एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है, उस पेस्ट का नाम क्या होगा, बोलस होगा। बात समझ में आ गया, बोलस क्या है। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम्स है, अब एंजाइम्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एंजाइम्स के बारे में अगर हम समझेंगे, एंजाइम्स में हमारे पास आता है लार एमिलेज। लार एमाइलेज आता है। लार एमाइलेज क्या है, तो लार एमाइलेज या फिर टाइलिन, ये हमारे लार के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च है उस स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, उसको सरल अणुओं में तोड़ता है। यानी कि जो बहुत बड़ा सा एक जटिल अणु है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि आप 12th में जाइएगा तो पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स, उसमें एक चैप्टर है जिसमें आपको बताया जाएगा कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, बहुत ही जटिल अणु होता है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, किसके द्वारा, लार एमाइलेज द्वारा और टाइलिन द्वारा, जिसको ये क्या करता है, सरल शर्करा में तोड़ता है। एक और होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। जिसका नाम क्या है बच्चा, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जो है ये क्या करेगा, ये आपके भोजन के अंदर मौजूद जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो जो जीवाणु है, उन जीवाणुओं को ये मारने का काम करेगा, उन जीवाणुओं को ये नष्ट करने का काम करेगा। कौन, ये हमारा लाइसोजाइम। तो टाइलिन और एमिलेज क्या करते हैं, टाइलिन और एमिलेज हमारे भोजन के अंदर जो मौजूद स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट को सरल अणुओं में तोड़ता है। और जो लाइसोजाइम है वो हमारे भोजन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। अब जरा सा समझ लेते हैं हम फिगर के द्वारा कि कैसे कैसे चीजों के साथ क्या होता है। ये हमारा जो तुम देख रहे हो, ये हमारा मुख्य गुहा का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे हमारे होठ होते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को अपने अंदर इनटेक करते हैं। यहाँ से हम भोजन को लेकर गए, भोजन जैसे ही हम लेके गए तो वहां क्या होगा, आगे हमारा ये जो दांत दिख रहे हैं तुमको, ये जो सारे दांत हैं, ये दांत क्या करेंगे, ये दांत हमारे भोजन को क्या करेंगे, काटेंगे, चबाएंगे, तोड़ेंगे, पीसेंगे, पीस के बिल्कुल पाउडर कर देंगे। अब ये जब भोजन हमारा वैसा बन गया पाउडर जैसा, तब हमारे पास आता है जीव। वो जीव क्या करेगा, वो इस भोजन को मिश्रित करेगा, किसके साथ, लार के साथ। ये जो हमारा जीव है वो क्या करेगा, लार के साथ उसे मिश्रित करेगा। लार कहां से निकलती है, तो लार ग्रंथियों से निकलती है। लार ग्रंथियों कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक का नाम है सबलिंगुअल, एक का नाम है सब मैंडिबुलर और एक का नाम है पैरोटिड। ये 3 हमारे पास लार ग्रंथियां होती हैं। 2 हमारे जीव के अंदर पाई जाती हैं और एक हमारा जो पैरोटिड है वो हमारे कान के पास पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार की हमारे पास क्या होती हैं, ये 3 प्रकार की हमारी लार ग्रंथियां होती हैं। एक का नाम है सबलिंगुअल, एक का नाम है सबमैंडिबुलर और एक का नाम है हमारा पैरोटिड। अब ये जो लार ग्रंथियां हैं, ये लार ग्रंथियों में क्या निकलता है, तो सैलिवरी एमिलेज निकलता है, लार एमाइलेज निकलता है और साथ साथ टाइलिन निकलता है, जो हमारे स्टार्च को तोड़ता है, हमारे स्टार्च को बिल्कुल सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे ये जो लार ग्रंथि में पाया जाने वाला लाइसोजाइम है, वो लाइसोजाइम क्या करेगा कि हमारे भोजन के साथ जो जीवाणु आए हैं, हमारे भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आए हैं, हमारे भोजन के साथ जो कीटाणु आए हैं, उन कीटाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम करेगा। उसके बाद लार जब हमारा मिश्रित हो जाएगा भोजन के साथ, लार जब हमारा मिश्रित हो जाता है भोजन के साथ, तब हमारे पास बनता है क्या, हमारे पास बनता है बोलस। ये जो तुम देख रहे हो ये हमारा क्या है, बोलस है। जो बोलस बिल्कुल एक सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा, ना तो वो लिक्विड है ना तो वो सॉलिड है, बिल्कुल एकदम गाढ़ा मुलायम हमारे पास क्या होता है, एक पिंड होता है जिसका नाम क्या है बच्चा, बोलस है। तो हमारे मुख में क्या हो गया, भोजन का बोलस बन गया। हमारे मुख में क्या हुआ, भोजन से बोलस बन गया। ये काम था आपका मुख गुहा का, ये काम था आपका ओरल कैविटी का, ये काम था आपके मुख का, आपके मुंह का। और इस काम के बाद हमने जो भोजन किया, दाल चावल चोखा चटनी अचार रोटी सब्जी जो भी हमने खाया, वो सारा किसमें बदल गया, वो सारा का सारा बदल गया हमारे बोलस में। भोजन का स्वाद पता करने का जिम्मेदारी किसका है, जीव का है। और जीव पे मौजूद
स्वाद कलिकाओं का है। जो स्वाद कलिकाएं क्या करती हैं, हमारे भोजन के अंदर जो भी चीज, जो भी स्वाद है, चाहे वो मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, कैसा भी स्वाद का भोजन होगा, हमारे जीव की जो सेंसर्स हैं, हमारे जीव के अंदर जो कलिकाएं हैं, वो कलिकाएं क्या करेंगी, उस स्वाद का पता लगाएंगी और हमारे दिमाग में सिग्नल भेजेंगे कि तुमने जो खाया है मेरे भाई, वो कैसा है, वो खट्टा है, वो हमारा तीखा है, वो मीठा है। ये पता लगाने का काम किसका है, जीव का है। ये पता लगाने का काम जिह्वा का है। जिह्वा होती क्या है, एक मांसल संरचना होती है। बात समझ में आ गई होगी। हमने समझ लिया पूरा का पूरा मुख गुहा, पूरा का पूरा मुख का क्या काम है, ये हमने पूरा समझने का काम कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अंग की तरफ। जो अगला अंग क्या है,